गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और अटेंडेंस बनाने के बाद आप है ना ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो गए हैं तो अटेंडेंस बनाइए। और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है, बस इसी अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए। फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे एसएसटी की नोटबुक ओपन कर लेंगे और जिनके पास बुक है वो बुक, और जिनके पास नहीं है फिर से मैं उन बच्चों को बोल दूं कि आप लोग बुक अपना परचेस करवा लें। ओके। और दूसरी बात ये कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं, आप सभी बच्चे उन्हें भी बोल दिया करें कि प्रेजेंट रहना ज़रूरी है। ओके, चलिए ये तो बात हो गई ना क्लास में प्रेजेंट रहने की। और क्या कि हम लोग के पास बुक होनी चाहिए। बुक में मैंने कल क्या किया था, एक्टिविटीज़ कराया था, है ना। एक्टिविटीज़ कराया था, फिल इन द ब्लैंक्स चैप्टर 8 का था। टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, ये कराया था। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कराया था। तो ये हमारा एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो गया है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर डी, यानी कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 लाइन, है ना। हमें इन प्रश्नों का उत्तर एक लाइन, आप समझ ही रहे हैं, एक लाइन दैट मीन्स कि एक वाक्य एक सेंटेंस इसमें देना है। तो सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे। ओके। और नहीं, हम लोग ने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कल ही कर लिया था, राइट। एनी 2 थिंग्स विच यू लर्न इन स्कूल, तो हम लोग ने ये किया था। सॉरी, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर ई यानी कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 और 3 लाइंस करेंगे, 2 या 3 वाक्यों में देंगे। तो 2 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा है नहीं, बहुत ही ईजी है। और इसे आप जब मैं लिखूँगी और आप नोट कीजिएगा तो आपको देख के खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितना ईजी है। और दूसरी बात ये कि जिन बच्चों के पास, है ना, बुक नहीं है तो उन्हें फिर मैंने कह दिया है बुक ले लीजिएगा। सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लिए होंगे, पहले ही मैंने कह दिया था नोटबुक ओपन करने के बाद। तो आप नोटबुक ओपन करने के बाद लिखने का तरीका मैं पहले बता दूं, क्या है कि आपने क्वेश्चन नंबर डी लिखा था, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इस आंसर यानी कि ये क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद जिन बच्चों के नोटबुक में 3 से ज़्यादा लाइन है वो बच्चे उसी पेज से लिखेंगे, और जिनमें 3 या 3 से कम लाइन है उस पेज को छोड़ देंगे, वो बच्चे न्यू पेज से लिखेंगे। हाफ पेज वाले बच्चे भी लिखने का तरीका जानते हैं कि आपको पहले क्या करना है, लाइन खींच लेना है, उसके बाद एक लाइन में डेट, चैप्टर, रिमेंबर, दूसरी लाइन में हेडिंग, तीसरी लाइन से लिखना शुरू। न्यू पेज वाले बच्चे भी लिखने का तरीका जानते हैं कि डेट, चैप्टर, रिमेंबर सबसे ऊपर नोटबुक में फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू। तो सभी बच्चे अपना लिखना शुरू कर दीजिए, बुक वगैरह ओपन कर लीजिए, नोटबुक, है ना। अब हम लिखना है चैप्टर, हमारा रिमेंबर है, आप भी लिख लीजिए इसी तरीके से। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर ई है। ओके, मैं हेडिंग लिखूंगी पहले। हेडिंग क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 लाइन्स, है ना। क्वेश्चन क्या रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन या 2 और 3 लाइन्स, 2 या 3 लाइन में। लाइन अब समझ रहे, मैं बार बार इस बात को इसलिए रिपीट करती हूँ कि आप लोगों को समझ में ही रहे कि लाइन दैट मीन्स कि 2-3 लाइन्स बोला, दैट मीन्स कि 2 या 3 वाक्य सेंटेंस में हमें इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आइए मैं क्वेश्चन लिखती हूँ। क्या है क्वेश्चन, राइट 2 लाइन्स about your school, about your school। क्वेश्चन हमसे बोला है राइट 2 लाइन्स अबाउट योर स्कूल, मतलब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आप लोग 2 लाइन, है ना, अपने स्कूल के बारे में 2 लाइन बताएं। तो स्कूल के बारे में हमें 2 लाइन बताना है, दैट मीन्स कि 2 लाइन यहाँ पे लिखना है। तो आइए हम लिखते हैं। तो मैं ही सेंटेंस का आंसर लिख देती हूँ, बहुत ईजी है, और आप सभी बच्चे नोट कर लीजिए और देखिएगा कि कितना ईजी है। तो हम आंसर पहले लिखते हैं ANS। सबसे पहले मैं तो क्या लिखूँगी, स्कूल का नाम। तो आप लोग बच्चे हैं तो जैसे आंसर मैं कुछ क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ तो आंसर आपको देना है, इसलिए आप यहाँ पे मैं लिखूँगी माई स्कूल नेम इज ज्ञानदा
GYANADA ज्ञानदा नेशनल, NATIONAL नेशनल, ACADEMY एकेडमी। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि किसी भी नेम का पहला लेटर, फर्स्ट लेटर, पहला अक्षर क्या होता है? कैपिटल होता है। इसलिए हमने ज्ञानदा का G कैपिटल, नेशनल का N कैपिटल, एकेडमी का A कैपिटल। तो पहले स्कूल के बारे में 2 लाइन लिखना है, तो मैंने पहले क्या किया, अपने स्कूल का नाम लिखा। क्या है? माई स्कूल नेम इज ज्ञानदा नेशनल एकेडमी। अब सेकेंड सेंटेंस है, इट हैज़ मेनी क्लासरूम्स and big playground। हुआ ना? उसके बाद दूसरा सेंटेंस क्या हो गया? इट हैज़ मेनी क्लासरूम्स एंड बिग प्लेग्राउंड। और मेरे स्कूल को, इट हैज़ दैट मीन्स कि मेरे स्कूल को बहुत सारे क्लासरूम्स हैं, यानी कि कक्षाएँ हैं, एंड बिग प्लेग्राउंड, और बड़ा सा खेल का मैदान है ना आपके स्कूल में। पहले तो स्कूल का नाम हो गया, 2 सेंटेंस बहुत इजी हो गया। आपको बोलना, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि स्कूल के बारे में 2 लाइन बताना था। तो आप कैसे बताइएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनेगा? माई स्कूल नेम इज़ ज्ञानदा नेशनल एकेडमी, इट हैज़ मेनी क्लासरूम्स एंड बिग प्लेग्राउंड, है ना। इसमें हमारे स्कूल में बहुत सारी कक्षाएँ हैं और एक बड़ा सा खेल का मैदान है, जो कि आप लोग है ना रेसेस आवर में, लंच ब्रेक में वहाँ पे खेलते हैं। तो ये हमारा स्कूल से जुड़ा 2 लाइन हो गया। तो क्वेश्चन था राइट 2 लाइन्स अबाउट योर स्कूल। स्कूल के बारे में 2 लाइन लिखना था। तो हमारा आंसर क्या है? माई स्कूल नेम इज़ ज्ञानदा नेशनल एकेडमी, फुल स्टॉप, इट हैज़ मेनी क्लासरूम्स एंड बिग प्लेग्राउंड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखूंगी। यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए मैं इसे वाइप कर दूँ। क्वेश्चन 2 है, क्या है? हाउ डज अ डे being in school? क्वेश्चन कह रहा है हाउ डज अ बीइंग इन स्कूल, हाउ डज अ डे बीइंग इन स्कूल। बोला है कि एक स्कूल में, है ना, स्कूल का एक दिन कैसे शुरू होता है। तो स्कूल में आपका दिन, जैसे आप स्कूल पहुंचते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या होता है, फिर छुट्टी कैसे होती है, तो पूरा प्रोसेस स्कूल में रहने का जो भी समय है ना, वो क्या होता है, कैसे होता है। तो आइए मैं इसका आंसर लिखा रही हूँ और आप सभी बच्चे लिख लीजिए, है ना। तो हमें क्या लिखना है देखेंगे। वी ऑल, थोड़ा ये लंबा है। वी ऑल चिल्ड्रेन, है ना, यहाँ पे रीच स्कूल ऑन टाइम, रीच स्कूल ऑन टाइम। पहले मैं लिखा देती हूँ, फिर समझाऊंगी। फर्स्ट वी went to the assembly hall for the morning assembly, after the assembly we went to our classroom to study. Then we यहाँ पे नहीं आटेगा, इसलिए मैं यहाँ से लिखती हूँ। Then we eat
our food, eat our food and go to the playground, go to the playground, go to the playground to play। मैं क्वेश्चन वहाँ पे वाइप कर रही हूँ क्योंकि हमारा आंसर यहाँ पे नहीं अट रहा है। ओके, तो पहले क्वेश्चन समझा दूँ। क्या क्वेश्चन? हाउ डज अ डे बीइंग इन स्कूल, एक स्कूल का एक दिन कैसे शुरू होता है, क्या क्या होता है वो है। तो हम ये क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। तो मैं ये क्वेश्चन को वाइप कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे नहीं अट रहा है। Go to the playground to play during, बस इतना था, नहीं अटरा था, during races। ओके, ये बस इतना ही। तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि क्वेश्चन क्या बोला था? हाउ डज द डे बीइंग इन अ स्कूल। तो हमारा आंसर क्या है? वी ऑल चिल्ड्रेन रीच स्कूल ऑन टाइम। हम सभी बच्चे स्कूल समय पर पहुंचते हैं, है ना। चिल्ड्रेन बोलो या स्टूडेंट बोलो, बात एक ही है। बच्चे स्कूल जाते हैं, छात्र स्कूल जाते हैं। ओके, फर्स्ट वी वेंट टू दी असेंबली हॉल फॉर दी मॉर्निंग असेंबली। और जब हम स्कूल समय पे पहुंचते हैं तो सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं? असेंबली हॉल में। किस लिए जाते हैं? मॉर्निंग असेंबली के लिए, ना, सुबह की सभा के लिए। आफ्टर दी असेंबली, है ना, असेंबली के बाद वी वेंट टू आवर क्लासरूम टू स्टडी। फिर हम लोग अपने क्लासरूम में जाते हैं स्टडी के लिए, यानी कि अपने कक्षाएं में जाते हैं अध्ययन के लिए। देन वी ईट आवर फूड एंड गो टू द प्ले ग्राउंड टू प्ले ड्यूरिंग रेसेस। फिर प्ले ग्राउंड में क्या करते हैं? प्ले करते हैं, खेलते हैं, है ना। फिर हम लोग अपना भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद प्ले ग्राउंड में, यानी कि खेल के मैदान में खेलने के लिए जाते हैं। कब? ड्यूरिंग रेसेस में, यानी कि जब वो मध्यावकाश होता है, यानी कि लंच ब्रेक होता है ना, उस टाइम हम जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आफ्टर स्कूल वी कम बैक होम। उसके बाद क्या होता है? आफ्टर स्कूल वी कम बैक होम। आफ्टर स्कूल वी कम बैक होम। उसके बाद जब छुट्टी होती है हम लोग घर आ जाते हैं। तो ये हमारा पूरा ये क्या होता है? स्कूल में एक दिन स्टार्ट होता है कि सबसे पहले तो हम लोग समय पे स्कूल पहुंचते हैं, फिर असेंबली करते हैं असेंबली हॉल में। उसके बाद हम लोग असेंबली का बहुत सारा प्रोसेस है कि हम लोग लाइन से खड़े हो जाते हैं, क्यू बना लेते हैं, है ना, हैंड फोल्ड कर लेते हैं, सभी बच्चे साइलेंट रहते हैं। और जिन लोगों को प्रेयर कराना होता है वो प्रेयर कराते हैं सारे बच्चे, फिर उसको रिसाइट करते हैं, दोहराते हैं। फिर उसके बाद जो भी उसमें न्यूज़ रीडिंग होती है, क्विज़ होता है, ये सारा प्रोसेस होता है। उसके बाद, है ना, कुछ थॉट्स वगैरह बोले जाते हैं। फिर सारे बच्चे लाइन से, है ना, एकदम साइलेंटली अपने क्लास में जाते हैं, क्लास में स्टडी करते हैं। फिर 3-4 ब्रेक के बाद क्या होता है? लंच होता है। लंच के बाद, यानी कि जो रेसेस बोलते हैं, उसमें बच्चे अपना भोजन करते हैं, यानी कि जो लंच लाते हैं वो खाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर खेलने चले जाते हैं। फिर लंच ब्रेक खत्म होता है, बच्चे क्लास में आते हैं, थोड़ी देर फिर पढ़ते हैं, 2-3 पीरियड। उसके बाद क्या होता है? आफ्टर स्कूल वी कम बैक होम। उसके बाद जब छुट्टी होती है सारे बच्चे अपने घर चले जाते हैं। कुछ बच्चे पेरेंट्स के साथ जाते हैं, कुछ बच्चे स्कूल की ट्रांसपोर्ट से जाते हैं, कुछ बच्चे अपने भाई बहन के साथ, या फिर कुछ बच्चे खुद से चले जाते हैं। ये सारा प्रोसेस होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो कि थोड़ा सा लंबा है। आप इसे ज़रूर लिखिए और इसको नीट एंड क्लियर राइटिंग में लिखिएगा और इसे रिमेंबर कर लीजिएगा। ओके सभी बच्चे, तो मैं आज ज़्यादा नहीं कराऊंगी क्योंकि ये 2 ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लंबा था। ओके, तो आप खुद से कीजिएगा। मैंने आपको कल एक क्वेश्चन दिया था, हॉट्स क्वेश्चन, जो कि कहा था कि आप सभी बच्चे बना लेंगे। बुक वाले बच्चे, आपके पास बुक है तो पेज नंबर 49 में देखिए क्या था वो क्वेश्चन। राजू हैज़ जस्ट ज्वाइन अ स्कूल। राजू ने अभी स्कूल नया नया शुरू किया है, ज्वाइन किया है। कैन यू हेल्प हिम बाय टेलिंग हिम विच रूम ही शुड गो टू। बोला है कि क्या आप उसे बता सकते हैं कि इसे ये जगह जाना है तो कौन से रूम में जाएगा। तो मैंने आंसर भी बता दिया, तो आप सभी बच्चे को कहा था कि आप सभी बच्चे लिखिएगा। आज मैं ये इसका आंसर नहीं लिखाऊंगी क्योंकि ये थोड़ा सा आंसर लंबा हो गया है। आपको याद करने के लिए मैं मौका दे रही हूँ।
मैं इसका आंसर नेक्स्ट क्लास में लिखाऊंगी। ओके, अब है क्रिएटिव स्किल्स। जिन बच्चों के पास बुक है वो आराम से बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास बुक है तो आप बच्चे बुक पे ध्यान दीजिए और मेरी बातों पे भी, और समझ लीजिए, बनाने की कोशिश खुद से कीजिएगा इसे याद करने के बाद। और नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आंसर लिख दूंगी तो आप मैच कर लीजिएगा। क्रिएटिव स्किल से क्या बोला, राइट द नंबर ऑफ द प्लेस वेयर चिल्ड्रेन परफॉर्म दीज एक्टिविटीज़। यहाँ पे बुक देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या है, एक्टिविटीज़ कुछ दी हुई है ना, यहाँ पे एक्टिविटीज़ पिक्चर द्वारा दिया हुआ है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 यानी कि रूम है, क्या है, प्लेग्राउंड है, लाइब्रेरी है, क्लिनिक है, कैंटीन है, एक्टिविटी रूम। दैट मीन्स कि प्लेसेस ऑफ स्कूल है, स्कूल की जगह है, अब वहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही है। तो हर एक्टिविटीज़ के नीचे एक बॉक्स बना हुआ है, ध्यान से देखिए। उस बॉक्स में हमें वो नंबर लिखना है जो नंबर स्कूल के जगह का है ना। तो आप बता सकते हैं ना, जैसे ये जो एक्टिविटीज़ हो रही है ये क्या हो रहा है, तो बच्चे लोग मिल के यहाँ पे खाना खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं। तो ये स्कूल में कौन सी जगह पे बच्चे खाना खाते हैं, यस, कैंटीन में। तो कैंटीन कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे। तो आपको फर्स्ट में ए में क्या लिख देना है, 4। ओके, अब यहाँ बी है, तो ये क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखिए तो ये क्या हो रहा है, क्ले मॉडलिंग हो रहा है। ओके, क्राफ्ट एंड क्ले मॉडलिंग हो रहा है। तो ये कौन से रूम में होगा, ये क्या है, ये एक्टिविटी है। तो जाहिर है एक्टिविटी रूम में होता है। तो एक्टिविटी रूम का नंबर कितना है, 5। तो आप क्या लिखिएगा बी में, 5, यस। अब सी में क्या देख रहे हैं कि बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं, बुक्स रीड कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, चाहे वो कोई भी किताबें हो, स्टोरी बुक्स हो या नॉवेल हो या फिर आपके सब्जेक्ट सिलेबस से जुड़ी हुई हो। तो ये बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, तो हमें बुक्स रीड कहाँ करनी है, कौन सी जगह में, स्कूल में, यस, लाइब्रेरी में। कौन से नंबर पे है, 1 नंबर पे। तो सी में क्या लिखिएगा, 1। उसके बाद डी है, बच्चे क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। दैट मीन्स कि गेम है ना, ये खेल रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। तो प्ले हमें कहाँ करना है, प्लेग्राउंड में। तो प्लेग्राउंड किस नंबर पे है, सॉरी, लाइब्रेरी 2nd नंबर पे है। तो सी का 2nd हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लाइब्रेरी प्लेग्राउंड 1 नंबर पे, तो डी का क्या हो जाएगा, 1। अब ये क्या है, बच्चे क्या कर रहे हैं, तो बच्चे अपनी दांतों का चेकअप करवा रहे हैं, है ना, डेंटिस्ट से। जो दांतों का चेकअप करते हैं उन्हें डेंटिस्ट बोलते हैं। तो दांतों का चेकअप करवा रहे हैं। तो अगर हमें कोई ट्रीटमेंट करवानी है स्कूल में, अगर हमें कुछ तबीयत ख़राब हो जाती है, दांत में दर्द, पेट में दर्द, सर में दर्द, तो हमें उस कंडीशन में हमें कहाँ जाना है, यस, स्कूल क्लिनिक में जाना है। तो ये बच्चे अगर स्कूल क्लिनिक में जा रही है, दैट मीन्स कि स्कूल क्लिनिक पे अपना दांतों का चेकअप करवा रही है। तो स्कूल क्लिनिक कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। तो आपको इस बॉक्स में क्या लिखना है, 3। इस तरीके से बनाने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ईजी है। अब लाइफ स्किल्स भी देख लीजिए, वो भी बनाने की कोशिश कीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में तो मैं इसका आंसर मैच करवा ही दूंगी। क्या है, टिक द एक्टिविटीज़ विच यू शुड डू एट स्कूल एंड क्रॉस दी वंस विच यू शुड नॉट। बोल रहा है इसमें कुछ एक्टिविटीज़ दिया हुआ है, क्या है, रीड, ड्रॉ, स्लीप, फाइट, प्ले, क्राई। ओके, तो हर वर्ड के बाद, हर एक्शन के बाद आपको क्या है, एक बॉक्स बना हुआ है। तो यहाँ पे सेंटेंस ही कह रहा है कि जो एक्टिविटीज़, जो एक्शन आप स्कूल में करते हैं उसमें टिक लगाना है, और जो नहीं करते हैं यानी कि नहीं करना चाहिए तो उसमें हमको क्या करना है, क्रॉस लगाना है। तो जो करना चाहिए उसमें टिक लगाना है, जिसको नहीं करना चाहिए उसमें क्रॉस लगाना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, रीड है। तो रीड मीन्स पढ़ना, हमें स्कूल में पढ़ना चाहिए, तो क्या, यस, तो इसमें क्या लगेगा, टिक। सेकेंड है ड्रॉ। ड्रॉ मीन्स चित्रकला करना, चित्र बनाना, तो ये करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ड्रॉ हम लोग सीखते भी हैं, रीड, राइट, ड्रॉ एंड पेंटिंग, है ना। तो इसमें क्या करना है, टिक। स्लीप, स्कूल में सोना चाहिए, स्कूल हम लोग सोने के लिए जाते हैं, नो, तो हमें क्या करना है, क्रॉस। फाइट मीन्स लड़ाई करना, हमें लड़ाई करना चाहिए स्कूल में। स्कूल में क्या, हमें कहीं पे भी, चाहे वो हमारा घर हो, स्कूल हो, पब्लिक प्लेसेस हो, कहीं हो, हमें एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस। थर्ड है प्ले। प्ले करते हैं स्कूल में, प्ले करना चाहिए, बिल्कुल। अगर पढ़ाई करते हैं तो साथ साथ खाना भी खाते हैं और प्ले भी करते हैं, तो ये इसमें क्या करना है, टिक। सेकंड, उसके बाद लास्ट है क्राई। क्राई मीन्स रोना। तो क्या हमें रोना चाहिए, नहीं, हमें कहीं नहीं रोना चाहिए। ओके, हमें कोशिश करनी चाहिए बातों को समझने की, उसे मानने की जो हमसे बड़े कह रहे हैं। अगर हमें कुछ प्रॉब्लम है, तो अगर हम स्कूल में हैं, प्रॉब्लम है, तो हमें अपने फ्रेंड्स नहीं तो टीचर्स को बतानी चाहिए। घर पे हैं तो मम्मी पापा हैं, पेरेंट्स हैं, उन्हें बताने के लिए ना। तो हमें रोना कभी भी नहीं चाहिए। तो हमें इसमें क्या करना है, क्रॉस। तो ये लाइफ स्किल्स, क्रिएटिव स्किल्स आप खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा और बन भी जाएगा, बहुत ईजी है। मैं नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर मैच करवा दूंगी। और अभी सभी बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को उतार लेंगे, नोट कर लेंगे आंसर को, इसे रिमेंबर करना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो प्लेग्राउंड 2 के बाद यहाँ लिखिएगा, है ना, प्लेग्राउंड 2, प्ले ड्यूरिंग रेसेस। ओके,
इसके बाद ये है, तो थोड़ा ध्यान से लिखिएगा क्योंकि बोर्ड पे स्पेस कम था और हमारा आंसर थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि पूछ रहा है कि स्कूल का दिन कैसे शुरू होता है। तो इस तरीके से हमें इसका आंसर लिखना है। तो आप सभी बच्चों को क्या करना है, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर ई ऑफ चैप्टर 8। चैप्टर 8 का क्वेश्चन नंबर ई, ये तो क्वेश्चन नंबर ई है ना, लॉन्ग आंसर, इसे आपको याद करना है। तो सभी बच्चे आप अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा। ओके, अब मैं अपने क्लास को स्टॉप कर रही हूँ और जब क्लास स्टॉप होता है उस समय मैं क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप देती हूँ, है ना। तो हमारा गुड हैबिट टिप एट टेबल के लिए ही चल रहा है। तो क्या हो जाएगा आज का है, डू नॉट टेक अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, है ना, फूड एट वन टाइम। बोला एक ही समय में आप बहुत ज़्यादा भोजन अपने प्लेट में मत ले लीजिए। ओके, क्यों, ऐसे क्यों नहीं लेना है कि हो सकता है कि अगर हम ज़्यादा भोजन तो ले लिए लेकिन जब खाते खाते हमारा मन भर गया, पेट भर गया, तो फिर हमें खाना नहीं दिल करता है खाने का। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारे प्लेट में अगर भोजन है तो वो वेस्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, है ना, झूठा हो गया, हम उसे फेंक देंगे और फेंकते भी हैं तो यह गलत बात है। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले थोड़ा सा लेना चाहिए। भले आपको भूख ज़्यादा है फिर भी आप थोड़ा थोड़ा ही लीजिए और उसको फिनिश कर लीजिए, ख़त्म कर लीजिए। तब दूसरी बात, आपका अगर पेट ना भरा हो तब दूसरी बार फिर से ले लीजिए। ओके, जितनी बार लेना है ले सकते हैं, बट हमें इसका मतलब ये हुआ कि हमें भोजन को नहीं बर्बाद करना है, पहले जितना लेना है उसे फिनिश कर लेना है। इसलिए हमें थोड़ा लेना चाहिए और उसे फिनिश कर लेना चाहिए, खा लेना चाहिए पूरी तरीके से। फिर अगर हमारा पेट ना भरता हो या मन ना भरता हो तब हमें दोबारा लेना चाहिए। ओके, तो सभी बच्चे, और बच्चे से खास रिक्वेस्ट है क्योंकि आप लोगों का मन क्या होता है, चंचल मैं तो पूरा खा जाऊंगा, पूरा खाने के चक्कर में आप लोग ले तो ज़्यादा लेते हैं बट फिर उसे खा नहीं पाते हैं ना। तो हमें क्या करना है, पहले थोड़ा लेना है, उसे अच्छे से खा लेना है, फिनिश कर लेना है प्लेट का, उसके बाद हमें दोबारा ले लेना है। तो क्या करना है, फिर से मैं रिपीट कर दूँ, डू नॉट टेक अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड एट वन टाइम। ओके, सभी बच्चे इस गुड हैबिट टिप को फॉलो करेंगे और जो मैंने क्वेश्चन नंबर ई लिखाया है 1 2 उसे अच्छे से नोट करके याद कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।